इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पुंछ में हिंदुस्तानी फौज ने मेंदर सेक्टर में दहशतगर्दों के जरिए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी में तैनात जवानों ने 2 से 3 दहशतगर्दों को पाक से भारत में घुसने की कोशिश करते देखा। दरअंदाजी की ये कोशिश बालाकोट इलाके के दब्बा गांव के पास सुबह सुबह देखी गई। दहशतगर्दों को देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी फायरिंग की। अभी तक किसी के जख्मी होने या मारे जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और फौज बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। अफसरान ने लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट रहे और फौज का ताउन करे। बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मेंदर में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पुंछ में हिंदुस्तानी फौज ने मेंदर सेक्टर में दहशतगर्दों के जरिए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी में तैनात जवानों ने 2 से 3 दहशतगर्दों को पाक से भारत में घुसने की कोशिश करते देखा। दरअंदाजी की ये कोशिश बालाकोट इलाके के दब्बा गांव के पास सुबह सुबह देखी गई। दहशतगर्दों को देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी फायरिंग की। अभी तक किसी के जख्मी होने या मारे जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और फौज बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। तफसीलात के लिए हमारे साथ अनुभव मिश्री पुंछ से जुड़ चुके हैं। अनुभव, जानना चाहेंगे अभी एलओसी की जो दरअंदाजी की कोशिश की गई है उसको नाकाम कर दिया गया है, तो क्या कुछ अभी सूरत हाल बने हैं? बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है, इसके हवाले से तफसीलात जानना चाहेंगे। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेंदर के जो है बालाकोट इलाके में है। इस समय सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है लगातार आगे डब्बी और आगे काफी सारे गांवों में चला रही है, क्योंकि सुबह सुबह जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की थी। वाइड पाक ने आर्मी की ट्वीट के माध्यम से भी इसको कंफर्म किया है और जो सर्च ऑपरेशन है अभी भी लगातार चल रहा है। जो जानकारी मिलने को आ रही है, क्योंकि हम थोड़ा पीछे हैं और आगे के इलाके में जो है कुछ फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी गई जी, क्योंकि ये हालात भी कंफर्म नहीं है कि फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है कि एक तरफ से हो रही है। आर्मी ने इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, मगर गोलियों की आवाज जो है वो सुनने को मिल रही है। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है इस दरअंदाजी से निपटने के लिए? अनुभव जी, ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, जैसे क्योंकि आज की डेट में जो है काफी ज्यादा हाईटेक गैजेट्स जो है एलओसी पे लगाए गए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से जो है सर्विलांस होती है, ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस होती है। तो जैसे ही इन्फिल्ट्रेशन की कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन जो है आर्मी ने नोटिस की और उसी तरह समय तुरंत उस पर एक्शन लिया गया और आर्मी की तरफ से फायरिंग हुई। तो उसमें ये देखा गया कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो छुपने की उन्होंने कोशिश की। पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन सेना ने चलाया हुआ है। तो कितने दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला है अनुभव, ये क्या इस हवाले से बताएंगे? 2 से 3 लोगों का ये जो सोर्सेज ये कह रहे हैं, 2 से 3 का एक ग्रुप था जो कि इन्फिल्ट्रेट करके भारत में आने की कोशिश कर रहा था, मगर सुरक्षा कर्मियों ने इनको एलओसी पर रोक दिया। पूरे इलाके की जो है घेराबंदी की है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन है, क्योंकि घने जंगल का इलाका है, काफी ज्यादा डेंसली जो है इसमें जंगल है, बहुत घना जंगल है। तो उसकी वजह से जो है सुरक्षा कर्मियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मगर काफी ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है और पूरे एरिया को जो है सर्च किया जा रहा है। आर्मी की और भी जो सराउंडिंग से है यूनिट्स को मंगाया गया है। जवान जो है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जी, और अभी अगर अनुभव जी अभी की सूरत हाल को लेकर अगर हम बात करें तो क्या ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और अभी से थोड़ी देर पहले हमें गोलियों की कुछ आवाज भी सुनने को मिली। फायर हुआ, अभी इसकी ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये फायर जो है ये क्या दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर था कि एक तरफ से आर्मी की तरफ से स्पेकुलेटिव फायर था। तो इसकी जो वो है जी कंफर्मेशन आर्मी ने नहीं दी, मगर गोलियों की आवाज जो है कुछ सुनने को मिली है अभी से थोड़ी देर पहले। जी परिषद जी, और आखिर में जानना चाहेंगे अफसरान ने क्या कुछ लोगों से अपील की है? जी देखिए, जो आर्मी है क्योंकि एक आगे का इलाका है, जो पीछे इलाके में जो लोग रहते हैं उनको अपने अपने घरों में रहने के लिए कहा गया और पूरे एरिया की जो है सर्विलांस की जा रही है। तो लोगों को जो है ऐलान के माध्यम से बताया जाए तो अपने अपने घरों में रहे, अपने अपने घरों से बाहर ना जाए, क्योंकि कोई भी सस्पेक्टेड मूवमेंट देखिए अगर आर्मी उस पर फायर करती है तो किसी को कोई नुकसान ना हो। इसकी वजह से लोगों को ये आगाह किया गया कि वो अपने अपने घरों में रहे और पूरे इलाके की जो है घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन आर्मी चला रही है। ये घना जंगल है, क्योंकि लोग जो है पीछे रहते हैं, आगे भी कुछ
तो उसकी वजह से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जी वरिष्ठ। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश और सैलाब से तबाह हालात का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 2 रोजा जम्मू दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने तवी नदी किनारे सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। वजीर दाखिला शाह आज मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे, जिनमें किश्तवाड़, कठुआ, रामबन, उधमपुर, दोड़ा और जम्मू शामिल है। इस दौरे को लेकर सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। राजभवन में वजीर दाखिला अमित शाह राहत और बचाव इंतजाम पर एक आला सतह मीटिंग की सदारत करेंगे। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मीटिंग के बाद वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाजे किया है कि बाढ़ को कौमी आफत करार दिया जाए और रियासत के लिए एक खास पैकेज दिया जाए। अब तमाम नजरें होम मिनिस्टर की इस अहम बैठक और उनके फैसलों पर टिकी हुई हैं। जम्मू से हमारे साथ तफसीलात के लिए ख्वाहिश पटियार जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे कि आज जो बारिश और सैलाब से तबाह हालात का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा है, उन्होंने दौरा किया और बोला ये भी जा रहा है कि वो हवाई सर्वे भी करेंगे, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अभी से कुछ देर पहले, लगभग 15 मिनट पहले इसी स्पॉट पर थे जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। मेरे पीछे जो मेन तवी ब्रिज है जम्मू का, विक्रम चौक का, इसके किनारे जो तवी का जो फ्लो था उसने किनारों को तोड़ दिया, कई स्ट्रक्चर गिरा दिए, कई घर गिरा दिए, बहुत तबाही मचाई। तो गृह मंत्री जब इसी रास्ते से होते हुए एयरपोर्ट जा रहे थे तो बीच में रुके हैं, उपराज्यपाल उनके साथ थे और उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी थे, डिपकॉम थे। तो सबने जो है, और खासतौर पर डिपकॉम क्योंकि वो यहाँ के डिवीजनल कमिश्नर है, तो उन्होंने गृह मंत्री को अवगत कराया तवी के दोनों कोनों के बारे में। एक तरफ तो रिवर, मेरे राइट साइड में रिवर फ्रंट बन रहा है, तो उन्होंने रिवर फ्रंट के बारे में बताया कि ये रिवर फ्रंट बना हुआ है, इस कारण जो है तो दोनों तरफ के हिस्से बच गए, किनारे टूट नहीं पाए। लेकिन उससे पहले यानी कि जो लेफ्ट एंड है, जो टूवर्ड आगे जम्मू का पूरा इलाका आता है, वो वहां पर जो किनारे थे, जो बैंक थे, वो तभी ने बहुत बुरी तरह से जो है वो डैमेज किए हैं, डिस्ट्रॉय किए हैं। तो गृह मंत्री ने इसी पुल पर खड़े होकर लगभग 10 मिनट पूरा जायजा लिया। उसके बाद वो यहाँ से आगे की ओर का कॉन्वॉय जो है टूवर्ड्स एयरपोर्ट की ओर गया है। अब एज पर सोर्स ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो जो जम्मू के एयरपोर्ट के आगे के इलाके जो सबमर्ज हुए थे वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी उन्होंने एयरपोर्ट जाना है और एयर सर्वे जो है वो करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू के ऊपर इस समय काले बादल लगातार छा रहे हैं, तो यकीनन जो देखा जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन है। हालांकि गृह मंत्री कल देर रात 11 बजे जम्मू पहुंचे, उसके बाद राजभवन गए। आज उन्होंने कुछ जो एमिनेंट लोग हैं उनसे भी मिलना है, प्रोमिनेंट लोगों से भी मिलना है और यहाँ की सिचुएशन जो है वो लोग जो है उनसे डिस्कस भी करेंगे। उम्मीद यही है कि एक बड़ा पैकेज जो है उसका जो अनाउंसमेंट है केंद्र सरकार करेगा। खुद गृह मंत्री इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि वो जमीनी स्थिति पर आकर सारा जायजा ले सकें। जम्मू के क्या सूरत हाल थे, किश्तवाड़ के क्या थे, डोडा के क्या थे, रामपुर के क्या थे, सांबा कठुआ क्या सूरत, जहाँ जहाँ फ्लड्स आए हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, इसकी वो डिटेल रिपोर्ट लेके फिर ही हो सकता है मुमकिन है कि केंद्र सरकार को पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस करे। वर्षिता, ख्वाहिश ये जानना चाहेंगे कि हवाई सर्वे में वो किन इलाकों का दौरा कर सकते हैं अमित शाह? देखिए, माना यह जा रहा है कि उधमपुर रहेंगे, वो उधमपुर का दौरा कर सकते हैं क्योंकि एयर अगर हम रूट देखें तो उससे सभी जगह आसपास ही नजर आती है। उधमपुर देख सकते हैं, रामबन देख सकते हैं, डोडा के इलाके देख सकते हैं, इवन की किश्तवाड़ का इलाका हो सकता है कि सिसोटी के ऊपर वाली तरफ जहाँ क्लाउड बस्ट हुए हैं वो इलाके भी देखें। उसके अलावा कठुआ के इलाके हैं, उसके अलावा सांबा है, जम्मू है, जम्मू के लो लाइंग एरियाज है। तो जहां जहां हो पाएगा, जहां जहां अमित शाह चाहेंगे कि वो जाएं, तो वहां पर उनको जो है एरियल सर्वे कराया जाएगा। क्योंकि अगर हम एयर ट्रैफिक या एयर रूट्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो जैसा कि आप स्पॉट पे अभी जाए मौका पे मौजूद है, तो क्या कुछ सिक्योरिटी के सूरत हाल वहां पे बने हुए हैं अभी इस दौरे को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पे भारी डिप्लॉयमेंट की गई, जम्मू कश्मीर पुलिस है। और अभी से कुछ देर पहले जब अमित शाह खुद इस पुल के ऊपर थे तो यहाँ पे ट्रैफिक 15 मिनट पहले ही रोक दिया गया था, यानी कि दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया था। और जम्मू की ये सेंटर, इसको जम्मू का हार्ट भी कहा जाता है, लाइफ लाइन भी कहा जाती है, ये विक्रम चौक ब्रिज की। फोर्थ ब्रिज ऑलरेडी डैमेज हुआ है, वो बंद है। गुजरनगर पुल चल रहा है, लेकिन 2 ही पुल इस समय ऑपरेशनल है। भारी लोड है उसके ऊपर, लेकिन अमित शाह के विजिट को देखते हुए पुल पहले ही बंद कर दिए थे, ट्रैफिक को रोक दिया गया था। और जिन जिन रूट पे अमित शाह ने
जाना है। अभी भी अगर हम बात करें, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे ख्वाहिश कि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मीटिंग के बाद वजीर दाखिला जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? क्या कुछ पता लगाया गया है कि किस बारे में वो ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि गृह मंत्री सबसे पहले वो ग्राउंड असेसमेंट करेंगे, किस तरह के सूरत हाल है, लोगों से भी उनकी मुलाकातें होंगी, बीजेपी का डेलीगेशन भी उनसे मिला है। बड़ी बात यह है कि वो अपने दौरे को लेकर मीडिया से भी मुखातिब होंगे। माना यह जा रहा है कि वो अभी मुमकिन है कि अनाउंस कर दें, या फिर हो सकता है दिल्ली से भी अनाउंस किया जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ ग्राउंड रिपोर्ट बननी है। अभी भी जम्मू के बड़े सारे, जम्मू संभाग के बड़े सारे इलाकों तक विभाग पहुंचे नहीं है, तो एक्चुअल अभी ये असेसमेंट नहीं हो पाएगी एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है। ओवरऑल देखिए तो कई 100 करोड़ का नुकसान जो हुआ है, इसमें 700-800 करोड़ इवन की इतना ही नुकसान आप कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, बहुत तहस नहस हुआ है। तो जब तक पूरा रिकॉर्ड नहीं आ जाता सरकार के पास, उसके मुताबिक एक अनाउंसमेंट की जाएगी। हालांकि जो इसको एक नेशनल डिजास्टर के रूप में भी घोषित करने की जो है वो मांग की जा रही है यहाँ की सरकार द्वारा, लेकिन वो केंद्र ही डिसाइड करेगा किस तरह से पूरी सिचुएशन को लेने वाला है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट हिमाचल में बड़ा बुरा हाल हुआ है, उत्तराखंड में बुरा हाल हुआ है, तो केंद्र सरकार को सारी चीज देखकर ही पैकेज अनाउंस करनी है। ओवरऑल अमित शाह सबसे पहले एरियल व्यू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे और कुछ लोगों से मिल सकते हैं, देन उसके बाद जब मीडिया ब्रीफिंग करेंगे यकीनन उसमें वो अपने दौरे के बारे में पूरा बता सकते हैं, और जो कुछ उन्होंने अनुभव किया या चीजें देखी है उसके ऊपर भी वो बात कर सकते हैं, और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकती है। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश। दोड़ा जिले के बदरवा में 26 अगस्त को अचानक आए क्लाउड बर्स्ट ने कई घर और सड़कें बहा दी। बेजा गांव में कई खानदान अपने घरों से बेघर हो गए और बिजली और दीगर सहूलतें मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। दोड़ा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह और एसएसपी संदीप मेहता ने मुतासर इलाके का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और इंतजामिया की तरफ से पूरी मदद का भरोसा दिलाया। वहीं अफसरान को मलबा हटाने, सड़क बहाली और बिजली की फराहमी को तेज करने की हिदायत दी गई। मकामी लोगों ने कहा कि अफसरान की मौजूदगी से उन्हें भरोसा और हौसला है। राहत और बहाली का काम अभी भी जारी है और महकमाती टीमें लगातार तमाम सहूलतें बहाल करने में मसरूफ है। लोगों को वापस रिहेबिलिटेट किया जाए, वो सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने हमने जो एश्योरेंसेस दिए हैं, विल मेक श्योर कि वो सारे एश्योरेंसेस हम पूरे करें और लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें। बट एट द सेम टाइम हम सब इनफैक्ट ये पूरा इलाका इस टाइम कुदरत की इस कहर से जूझ रहा है। पहले किश्तवाड़ में चशोती हुआ, फिर कठुआ में हुआ, आपने कल देखा, कल रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ। ये सारे इलाके ससेप्टेबल हैं ऐसे डेंजर्स के लिए, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वाटर बॉडी से दूर रहें और जब कभी ऐसा कोई खतरा आए तो एक दूसरे की मदद ज़रूर करें, एक दूसरे को बचाएं ज़रूर। जिस तरह से बेजा के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट की, एक दूसरे को बचाया, और इतना सब होने के बावजूद वी कुड सेव लाइव्स, दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर दिस विलेज। महकमा मौसमियात ने कश्मीर में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। श्रीनगर, बडगाम, पामपोर, अवंतीपोरा और पुलवामा समेत साउथ कश्मीर के इलाकों में हाई अलर्ट है। मकामी लोगों से अपील की गई है कि वो अलर्ट रहे और खतरे वाली जगहों से दूर रहे। पुराने पेड़, डीली इमारतें और बिजली के खंभों के पास जाने से बचे। सभी नदियों में शिकारा और बोटिंग पर रोक लगा दी गई है। चेलिम नदी के किनारे रेत खदान के काम को भी रोकने का ऑर्डर दिया गया है। फकीर गुजरी, खनमों और दीगर पहाड़ी इलाकों में लोगों को डल्लानों और पानी के पास न जाने की सलाह दी गई है। अफसरान ने कहा कि ये अलर्ट सिर्फ अलर्ट रहने और सिक्योरिटी के लिए जारी किया गया है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और फील्ड स्टाफ भी अलर्ट है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, महकमा मौसमियात ने कश्मीर में भारी बारिश की अगर हम बात करें और तेज हवाओं का जो सिलसिला चल रहा है उसके हवाले से एक अलर्ट जारी किया है, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, ये जानना चाहेंगे मीर? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, ना सिर्फ ये एडवाइजरी है बल्कि लोगों को अलर्ट रहने का इसमें खास तौर पर जो एक कंसर्न जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। जितने भी वल्नरेबल जो लोकेशंस हैं
श्रीनगर की, चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, क्योंकि श्रीनगर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमें प्लेन एरियाज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इन मिड सिटी हमें यहाँ पे पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं, जिसमें आप फकीर गुजरी की बात करें या खुनमू पहाड़ियों की बात करें, जबरवन पहाड़ों की बात करें, तो ऐसे लोकेशंस को लेकर जो है डिपार्टमेंट ने बिल्कुल कंसर्नली कहा है कि लोग जो है खासतौर पर ऐसी लोकेशंस को अवॉइड करें, क्योंकि मड स्लाइडिंग की जो पॉसिबिलिटी जो है अक्सर पहाड़ों के पास देखने को मिलती है। लेकिन साथ साथ डल लेक की अगर हम बात करें या जहलम की बात करें, तो लोगों को कहा गया है कि वो खासतौर पर इसमें गुरेज करें, कि वो इसमें ट्रैवल ना करें जब तक कि जो मौसमी सूरत हाल यहाँ पे बेहतर नहीं बनती है। हालांकि जिस तरह मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस हैं और खासतौर पर ये एडवाइजरी जो है ये 31 और 1 तारीख के लिए थी, यानी कि आज दिन की अगर हम बात करें तो ये करंटली ये एडवाइजरी जो है अभी इस वक्त भी काम कर रही है और लोगों को कहा गया है कि वो जो है गुरेज करें। लेकिन करंटली अगर हम देखें तो मौसम की जो सूरत हाल है, अभी यहाँ पे धूप खिली हुई है, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हाँ जरूर जो हवाओं की जो रफ्तार जो है वो थोड़ी बहुत तेज महसूस यहाँ पे हो रही है, लेकिन आसमान बिल्कुल खुला हुआ है। लेकिन एहतियात के तौर पर, यानी कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स को मद्देनजर रख के ये एडवाइजरी जारी की है और इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी काम किया जा रहा है, चाहे हम डिप्लॉयमेंट देखें एनडीआरएफ की या एसडीआरएफ की या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम्स हैं उनकी अगर हम बात करें, या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं वो एक्टिवली अभी हर एक जगह पे एग्जीक्यूटेड है, सो दैट कि अगर कोई भी किसी भी जगह पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसको उसी टाइम पे जो है बर वक्त उस पर कार्रवाई की जाए। ये जानना चाहेंगे कि अभी कैसा कुछ मौसम का सूरत हाल है वहां पे श्रीनगर की अगर हम बात करें, और सभी नदियों में शिकारा और बोटिंग पर भी रोक लगा दी गई है, इसके हवाले से तफसीलात। वेल देखिए, रोक नहीं लगाई गई है बल्कि एहतियात बरतने की बात की गई है, जो कि यूजुअली करंटली जिस तरह से हम अभी आपके साथ बात कर रहे हैं तो इस वक्त हवाओं की रफ्तार जो है वो काफी जो है तेज महसूस यहाँ पे हो रही है। तो यूजुअली जब भी कोई नाव जो है, चाहे वो जहलम में तैर रही हो या डल लेक में तैर रही हो, तो अक्सर जो है उसके उलटने का जो है काफी ज्यादा खतरा रहता है। ना सिर्फ हम लोकल्स की बात कर रहे हैं बल्कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो जब यहाँ पे इस तरह का जो एक खुशगवार माहौल जो है इसका मजा उठाने के लिए वो यूजुअली डल लेक के सैर व तफरी के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हवाओं की एक जो रफ्तार जो है वो कहीं न कहीं पे अभी तेजी पकड़ रही है, तो एहतियात के तौर पर एडवाइजरी ये जारी की गई है कि वो गुरेज करें, कुछ वक्त तक एहतियात करें, ताकि जब तक ये हवाओं का जो ये रफ्तार का जो सिलसिला है ये थम नहीं जाता। और जिस तरह से मैंने प्रेडिक्शंस की बात करी और कंफर्मली जो ऑर्डर्स हमारे सामने मौजूद है, इसमें 31 और 1 तारीख जो है कंफर्मली मेंशन है, यानी कि अगर हम प्रेजेंट डेट की बात करें तो ये जो एडवाइजरी है आज की डेट के लिए भी वैलिडेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर। साबिक IAS ऑफिसर और माहिर माहौलियात खुर्शीद अहमद गनाई ने जम्मू कश्मीर में माहौलियाती खतरात की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि हिमालय की नाजुक फितरत पर बेकाबू तरक्की से बड़ा नुकसान हो सकता है। गनाई ने बताया कि बादल फटना, लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि आफत की तैयारी और मुसलसल तरक्की पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साबिक IAS ऑफिसर ने पॉलिसी मेकर्स और आम लोगों से अपील की है कि डेवलपमेंट और कुदरत में बैलेंस पर तवज्जो दें। तो एक बहुत ही तशवीश की बात है, इसमें हमने ये देखा है कि जहाँ ये क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, लेकिन डेथ जो है वो लैंडस्लाइड से हुई है। लैंडस्लाइड्स इतनी ज़्यादा हुई है कि मलबे के नीचे बहुत लोग मारे गए। तो ये इस वजह से है क्योंकि हमने पेड़ काटे हैं, हमने डिफॉरेस्टेशन की है इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में, और जहाँ जहाँ हमने हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में सड़कें ले जाना शुरू कर दिया, ये टनलें बनाना शुरू कर दिया, इससे जो है हिल फीचर्स, माउंटेन फीचर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड्स और ज़्यादा इनका वो एक टेंडेंसी रहती है। तो मेहरबानी करके ये जो सरकार की भी एक कानून है इसमें, एनवायरमेंटल एक्ट में, कि जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट्स की ना हो तब तक प्रोजेक्ट करना नहीं चाहिए। और ये फर्जी काम नहीं है, ये बड़ा सीरियस काम है। इसको फर्जी तरीके से नहीं, अक्सर शिकायत आई है कि जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं इनका एक फर्जी क्लियरेंस होता है, फिर ये क्योंकि ये पहले फैसला होता है कि भाई आप प्रोजेक्ट करो, बाद में ये जो क्लियरेंसेस आ जाती हैं। जम्मू कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस होने के बाद अफसरान ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की। मशरकी अफगानिस्तान में आए ज़बरदस्त ज़लज़ले के झटके वादी में भी महसूस हुए, जिसके बाद अफसरान मकामी लोगों से सेफ्टी रेगुलेशंस पर अमल करने और पुरानी इमारतों से दूर रहने को कह रहे हैं। इमरजेंसी टीम्स अलर्ट पर है क्योंकि
बाद के झटकों का खतरा बना हुआ है। कश्मीर में झटके हल्के रहे, कोई जान या माल का नुकसान नहीं हुआ। सिस्मोलॉजिस्ट ने बताया कि अफगानिस्तान में ज़लज़ला 6.3 मैग्नीट्यूड का था, जिसके बाद 7 झटके 4.0 से ऊपर के आए, जो झटके वादी कश्मीर में भी महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गांदरबल की तरक्की उनकी नजर में ठहरी हुई है। जब्बार ने कहा कि अवाम देख रही है और सही वक्त पर जवाब देगी। उन्होंने एनसी और पीडीपी लीडर्स पर भी इल्जाम लगाया कि वो जमीन पर गायब है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू में हाल ही में आई बाढ़ और बादल फटने से मुतासर खानदानों को फौरी तौर पर राहत देने की डिमांड की। ये बात जो पीडीपी का बात करे तो उन्होंने गांदरबल से लेके कंगन तक कमो पेश तकरीबन 50,000 वोट लिए हैं। तो अगर जब जमीनी सतह पे देखते हैं तो उनके लीडरान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पे वो अपनी बात जिस तरीके से उनको एक अपोजिशन का रोल अधिक अदा करने की जरूरत है तो वो नहीं है। वो उन आवाम से धोखा हो रहा है, जो आवाम जिसने उनको वो अपना वोट दिया। हमारा मिशन है, हमारी जमात की जो दाग बेल है वो एक मिशन पे है। हमारा शहीद शेख अब्दुल जब्बार का मिशन आगे ले रहे हैं, तो इसमें इक्तिदार की कोई हमें लालच नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए कि हम हारे इलेक्शन में या जीते, लेकिन हम लोगों की बात हर हाल में करेंगे और अपने मिशन से हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम गांदरबल में, हमें यहाँ जीना मरना हमें गांदरबल में है। तो आज हमारे कायद शेख इशफाक जब्बार साहब ने इसीलिए मीटिंग रखी है ताकि एक दूसरे के हम ख्यालात जाने, तो किस तरीके से हमें चलना चाहिए और जो अभी पब्लिक मुश्किलातों से गुजर रहा है तो उन मुश्किलातों को अजाला हम कैसे कर सके। तो इसी पर हमने आज ये मीटिंग रखी थी और इंशाल्लाह हम लोगों के साथ शाना बशाना है। जहाँ कहीं भी हमारी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम शाना बशाना लोगों के साथ हैं। तो मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो ज़मीनी सतह पर तो लोग भी अनजान नहीं है, लोग भी देख रहे हैं। जो लोगों ने वोट दिया है उनको तो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं, लोग इतने जमा नहीं होते। अगर इनको कुछ उधर से मिल जाता, अगर लोगों की मुश्किलातों का अजाला उधर से हो जाता तो फिर यहाँ लोग नहीं आते। सोपोर में यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज के बैनर के ज़ेर एहतमाम मेगा सर्वोकॉन डीलर्स मीट का एहतमाम किया गया। इस मीट में शुमाली कश्मीर के सभी डीलर्स को एक मंच पर जमा किया गया। ये मीट बिजनेस कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को साझा करने के मकसद से किया गया था, जहां डीलर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और फ्यूचर की स्ट्रैटेजी पर चर्चा की। वहीं इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स ने सर्वोकॉन के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, बाजार में प्रोडक्ट की डिमांड और कई अहम पहलुओं को उजागर किया। वहीं इस मौके पर प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सोपोर यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस की टीम का किरदार काबिल तारीफ रहा। सर्वोकॉन की जो नॉर्थ कश्मीर में मीटिंग हुई है, डीलर्स मीट हुआ, बहुत सक्सेस मीटिंग रही। काफी लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और हमारी जो कुछ स्कीम्स थी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, उनको भी पास ऑन किया गया और काफी अच्छा रहा। मेनली हमारा यहाँ फोकस जो था, क्योंकि अब सीजन स्टार्ट हो रहा है गीजर का, तो मेनली हम लोग गीजर को फोकस करके कर रहे थे और गीजर के साथ साथ अपना स्टेबलाइजर्स भी यहाँ पे है। और श्रीनगर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है कि हम लोग साउथ कश्मीर में भी और यहाँ पे भी इसमें वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर जो है अभी पूरे कश्मीर के अंदर सर्वोकॉन जो ने अभी अपनी पकड़ बनाई हुई है और नंबर 1 आज की डेट में अगर नंबर्स की बात करते हैं तो सर्वोकॉन स्टेबलाइजर्स के अंदर नंबर 1 है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर इसी तरह से हम लोग गीजर में भी आगे काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग गीजर में भी यहाँ पे नंबर 1 बनेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत।